नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम MP बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो हमारा कक्षा 10वीं की विज्ञान है उसका जो पहला अध्याय है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों। तो जो पहला हमारा चैप्टर है जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ से देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब। तो आपको ये बताना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कब होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, या फिर इनमें से सभी। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कब माना जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण जब अवस्था में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, रंग में भी परिवर्तन हो। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सभी। मतलब अवस्था आपको ध्यान रखना है, रंग याद रखना है और तापमान, इन सभी में परिवर्तन होता है, तब रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाता है, किसको? मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, तो चमकदार सफ़ेद लौ उत्पन्न होती है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो ये चूर्ण जो है ये रासायनिक रूप से क्या होता है? तो आप लोग जानते हो बच्चों कि ये जो मैग्नीशियम होता है, इसके रिबन को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह व्हाइट पाउडर या श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण जो है यह रासायनिक रूप से क्या होता है? तो यहाँ से आप देख पा रहे हो बच्चों की रासायनिक रूप से क्या होगा, आपको ध्यान से देखना है इसको कि यह क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होता है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड की यहाँ पर बात हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग जानते हो CaO, इसकी अभिक्रिया किसके साथ? जल के साथ। जल का फार्मूला होता है H2O। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो आपको बताना है प्यारे बच्चों। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवशोषी या फिर विस्फोटक, ये अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप लोग जानते हो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ से आपको बताना है बच्चों कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी। याद रखिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यह अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी प्रकार की। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? याद रखिएगा, आपको ये बताना है ये जो 4 परिवर्तन यहाँ पे दिए इनमें से 3 जो हैं वो भौतिक परिवर्तन होंगे और एक जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है आप लोग जानते हो। मान लीजिए कोई ए पदार्थ है, इसको यदि आपने बी में बदल दिया और वापस बी से आपने उसको ए में बदल दिया तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता, इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें बताना है कि इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं। उबलते पानी से जलवाष्प बनना, देखो उबलता पानी ऐसे जलवाष्प बन जाएगी, लेकिन जलवाष्प से वापस हम पानी बना सकते हैं। सेकंड है LPG का दहन। LPG इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में एक बात और ध्यान रखना कि इसमें से जो दुर्गंध आती है वो मरकेप्टन की होती है, जानते हैं आप लोग। अच्छा, बर्फ का पिघलकर जल बनना, बर्फ है यदि जल बन जाता है तो जल से वापस बर्फ भी बन सकता है। और नमक का पानी में घुलना, तो ये यहाँ पे बताए हैं 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों यहाँ से कि ये जो LPG का दहन होता है ये रासायनिक परिवर्तन है, आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ को। और बाकी ये जो है ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निकलने की जो मोल अनुपात क्या होगा? आपको इसका आंसर देना है। तो ठीक है, हाइड्रोजन और जल, तो ध्यान रखना जल का सूत्र आप लोग जानते हो H2O। क्या होता है? H2O, अच्छे समझना। अब हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? 2, ऑक्सीजन का 1 अणु, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, 2:1। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि यदि देर तक सिल्वर क्लोराइड, ध्यान रखना बच्चों, AgCl
देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्यों? आपने देखा होगा चांदी के जो भी आभूषण होते हैं वह भी बहुत दिनों बाद क्या होते हैं, काले हो जाते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्यों? आपको आंसर देना है इसका। तो ऑप्शन देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन एक अभिक्रिया है जिसमें ध्यान रखना है कि जिसमें कि कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सा ऑप्शन है इसका। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है। और लास्ट है सिल्वर क्लोराइड का अपचयन हो जाता है। इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से, याद रखना, क्या होता है, सिल्वर बनता है। क्या बनता है? सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से क्या बन जाएगा? सिल्वर बनता है, इसलिए काला पड़ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। आपको ये बताना कि यह कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है। एक बात और ध्यान से सुनना, आपको जो परीक्षा में एग्जाम में विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इन चारों में से परिभाषाएं पूछने के भी पूरे चांस हैं यहाँ से। तो आपको ये बताना है कि सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग होता है, यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आप लोग जानते हो, वियोजन में क्या होता है, जब कोई एक पदार्थ एक से मतलब दो भागों में बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 यहाँ पे दिया हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अभी आपको बताया था मैंने, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो देखो, ऊष्मा छेपी में ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट, लेड में ध्यान रखना, लेड का सूत्र होता है पीवी। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा आपको बताना है। तो देखो, PbNO3 या PbNO3 का होल ट्वाइस, Pb2NO3 और PbN3O का होल ट्वाइस। तो यहाँ से प्यारे बच्चों PbNO3 का जो होल ट्वाइस है, यह लेड नाइट्रेट का राइट फार्मूला होगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना। किसका बच्चों? खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है, और पानी, पानी मतलब क्या होगा? H2O। H2O में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभिक्रिया का प्रकार आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसके ऑप्शन है बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या फिर थर्मिट अभिक्रिया। कौन कौन सा है यहाँ से? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर होगा बच्चों ऊष्मा शोषी, सॉरी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ से आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारे जो 11 दिया हुआ है उसको देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। देखते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या क्या है हमारे। एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना, वायु का द्रवीकरण, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, या फिर तावे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर जो है वो गर्म करना। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें से कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जो तावे का तार होता है, ठीक है, तावा, इसका सूत्र होता है Cu। तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में मतलब +O2 है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर हम गर्म करेंगे, तो ये क्या होती है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है उसको ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि इनमें से 3 रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी लेकिन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए, लोहे पदार्थ में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया होती है, भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, बर्फ का पिघलना और कागज का जलना। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों बर्फ का पिघलना। बाकी ध्यान रखना, लोहे पदार्थों में जंग लगना, भोजन का पकना और कागज का जलना यह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जबकि बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इसको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। ठीक है, सोना मतलब इसको बोलते हैं Au, इसका सूत्र होता है, और प्लेटिनम का सूत्र होता है Pt।
ठीक है। सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? एक्वारेजिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और एक्वस नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों एक्वारेजिया। क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या फिर मिश्रण। तो राइट आंसर है इसका अभिकारक। सपोज मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया प्यारे बच्चों जिसमें ए और बी है और इनसे मिलकर अगर ए और बी बनता है तो यहाँ पर ए और बी अभिकारक है जबकि ए भी यहाँ पे उत्पाद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है अभिकारक। चलिए अब हम यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खालिस्तान है, उनको देखते हैं। पहला खालिस्तान हमारा जो दिया हुआ है बच्चों, पाप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये जो पॉपअप एक साउंड निकलता है तो हाइड्रोजन गैस पॉपअप ध्वनि के साथ जलती है, याद रखिएगा। अगला खालिस्तान देखेंगे। हमारे शरीर के केशिकी स्तर पर भोजन का दहन क्या कहलाता है? तो यहाँ से बच्चों याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है प्यारे बच्चों अपचयन। अगला खालिस्तान हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या होता है? मतलब कोई भी चीज हमारा भोजन खराब हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों विकृत गंधिता। क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है कि विकृत गंधिता क्या होती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत गंधिता। ओके, अब देखिए अगला हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन हमारा जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। H2 मतलब हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी होना। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहां से क्या है बच्चों हमारे, देखो ध्यान रखना आप लोग, यहां से एक मिनट है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग जरा पहले वाले से। तो यहां से आपका जो पाप ध्वनि का जलना, इसका राइट आंसर था हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन जो है ये हुआ अपचयन। क्या होगा बच्चों? ये अपचयन। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों का सड़ने के कारण विकृत गंधिता। क्या है इसका आंसर? विकृत गंधिता। हम बात करेंगे नंबर 4 की, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। याद रखना इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? इसका आंसर है अपचयन। अब देखो नंबर 5 पे आप देखेंगे, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों नंबर 5 पे देखना आप, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ऐसा होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी होता है CaCO3। क्या होगा? CaCO3। और नंबर 7 पे आप देखेंगे, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या होता है प्यारे बच्चों? CaO। ओके, तो आज की हमारी क्लास थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यह क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियो और कंटिन्यू आते रहेंगे। आप सभी इन वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से याद करके एग्जाम में जाइए। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।